For more online courses, download Vedasri Learning app. हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे डिफरेंशिएशन का पार्ट सीखा था और वहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल की बात की थी, राइट। जैसे आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू एच एक्स है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। और जब आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स अपॉन एच एक्स है, तो वहाँ पे लगेगा आपका क्वोशिएंट रूल। तो ये बात तो हम पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब बारी है यहाँ पे कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लाइक वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और ये सेक इनवर्स एक्स। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन सॉल्व करके बताऊंगा। बाकी आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एक तो साइन इनवर्स एक्स की और दूसरी मैं बात करूँगा यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स की। तो बाकी यहाँ पे जिस मेथड से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा, बल्कि आपको सॉल्व भी नहीं करने हैं पूरे, बट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद रखना है। बट मैं दो आपको तरीके से करके बताऊंगा कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो उसके बाद आप बाकी के जो चार बचे हुए हैं उनका भी डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले टैन इनवर्स एक्स की। अब मान लीजिए आपको टैन इनवर्स एक्स का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो आपको ये टैन इनवर्स एक्स दिख रहा है, इसको ना टैन इनवर्स को इक्वल के दूसरी ओर जब शिफ्ट करेंगे तो ये जो वाई एंगल है, मतलब ये जो वाई है, अब ये टैन के एंगल में आ जाएगा। तो टैन वाई इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है इसको निकालना। अब टैन वाई का डिफरेंशिएशन मैंने आपको जस्ट पिछले वाले वीडियो में बताया है, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई। यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई है, तो वाई आएगा। अब यहाँ पे जो सेक स्क्वायर एक्स आया, फिर उसके बाद अगर आप एक्स का डिफरेंशिएशन निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, यानी इनटू में 1 आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के बाद। बट यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई होगा, टैन वाई का, फिर वाई का भी डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई से डी एक्स को काट नहीं सकते क्योंकि डी वाई अलग है, डी एक्स अलग है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि यहाँ पे तो आपका खाली सेक स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे डी बाई डी एक्स कहाँ से आ गया। तो ये कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट को, तो उनसे बचना है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर छोटी सी गलती कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर आपका ऑप्शन मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका टैन वाई का जो डिफरेंशिएशन निकल के आया, वो निकल के आया सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई, 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। सेक स्क्वायर वाई को आप लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई, क्योंकि वी नो दैट साइन, इसमें तीनों फॉर्मूले बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है आपका सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। दो फॉर्मूले और बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, और एक होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये तीनों फॉर्मूले आपने क्लास 10th में पढ़े। इनको ड्राइव भी किया जा सकता है, बट हमें ड्राइव नहीं करना है, हमें तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ऐसी इन्हीं फॉर्मूलों से आप दो फॉर्मूले और बना सकते हो, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, या फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर एक्स, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनाए, वैसे ही आप इस फॉर्मूले से भी दो फॉर्मूले और बना सकते हो, और इस वाले फॉर्मूले से भी दो और फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। तो टोटल आपके 9 फॉर्मूले हो जाते हैं। मतलब मेन आपको ये 3 याद रखने हैं, उसके बाद आगे पीछे इक्वल के और शिफ्ट करके आप बाकी के और फॉर्मूले भी यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई, फिर सेक स्क्वायर वाई को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई। यहाँ पे एक्स की फॉर्म में है तो वहाँ पे थीटा भी एक्स की टर्म में होगा, बट यहाँ पे थीटा वाई की फॉर्म में, तो आपका ये जो सेक स्क्वायर वाई है ये हो जाएगा 1 अपॉन टैन स्क्वायर वाई। अब ध्यान दीजिए, देखो एक चीज़ और, टैन स्क्वायर वाई का मतलब है टैन वाई का होल स्क्वायर, ये बात एक ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका tan y की वैल्यू कितनी है, x के इक्वल है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर y कितना हो जाएगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर y की जगह x स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि d/dx कितना निकल के आ गया tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d/dx ऑफ y है क्या आपका tan इनवर्स x, तो ये कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप tan इनवर्स x का क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि d/dx ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब अगर फॉर्मूला कुछ इस टाइप का पूछ लिया जाए आपसे कि आपको y इज इक्वल टू दे दिया जाए tan इनवर्स 2x क्यूब, इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं बेसिक तरीके से, दोबारा से इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, d/dx जब इसका निकालेंगे तो 1/, हमें पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस तो x कितना है यहाँ पे 2x क्यूब, तो 2x क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब, यहाँ पे x रख देंगे आप 2x क्यूब इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पूरा x की जगह पे आएगा इनटू में, मतलब यहाँ पे इनटू में, इसके इनटू में कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन, 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो गया 1/1 प्लस 2x क्यूब का स्क्वायर, और 2 आपका बाहर आ जाएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो पूरा फाइनल सॉल्व करके कितना आ गया 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 और x की पावर 3 का स्क्वायर यानी x की पावर 6 और इनटू में 6x स्क्वायर, तो यानी इसका आपका आंसर कितना आ गया 6x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x की पावर 6। तो tan इनवर्स 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके का निकलेगा, राइट। तो इसमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, जो आपका मेन फॉर्मूला है उसमें x को ब्रैकेट में कर लीजिए और उसमें ये x का स्क्वायर फिर इनटू में d/dx ऑफ दिस x, तो d/dx मतलब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1 होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 ही आ जाएगा इनटू में, यहाँ पे इसके इनटू में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मेट को जो आपका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकल के आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको इस फॉर्मेट में भी याद कर सकते हैं कि जितना डिफरेंशिएशन निकल के आएगा उसमें जो ये आपका x का स्क्वायर है ये x ब्रैकेट में, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे इनटू में करके, और मतलब इनटू में इसका डिफरेंशिएशन भी निकाला जाता है, राइट। अगर इस फॉर्मेट में याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना सिखाया, बट उसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, तो फॉर्मूला आप कुछ इस तरीके से याद रखेंगे d/dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस ब्रैकेट में x का स्क्वायर इनटू d/dx ऑफ ब्रैकेट वैल्यू क्या है यहाँ पे ब्रैकेट वैल्यू, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चेन रूल बताया था, चलो चेन रूल आपको मैंने वहाँ पे ढंग से डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ पे इसको ढंग से डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दूँ, जैसे y इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे d/dx जब इसका निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया जैसे साइन स्क्वायर एक्स क्यूब है तो ये साइन एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे एक्स क्यूब क्या है साइन के एंगल में, एक्स क्यूब साइन के एंगल में, तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन कितना निकल के आएगा 2 आगे आएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब की पावर में, मतलब ये पूरी पावर में 2 - 1, फिर ये ब्रैकेट वैल्यू क्या है आपका साइन एक्स क्यूब, तो इनटू में d/dx आपको निकालना पड़ेगा किसका साइन एक्स क्यूब का, इसे चेन रूल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 2 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, क्योंकि 2 - 1 करेंगे 1 आएगा, तो साइन एक्स क्यूब की पावर 1 यानी कि आपका साइन एक्स क्यूब ही बचा, इनटू d/dx आप साइन एक्स क्यूब का निकालेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स होता है, तो यानी ये हो जाएगा कॉस, अब एक्स या कितना आपका एक्स क्यूब है, फिर d/dx आपको किसका निकालना पड़ेगा इस एक्स क्यूब का निकालना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन यहाँ पे एक्स क्यूब इनटू कॉस ये एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, राइट। अगर मान लो आप x को ही ब्रैकेट में लेते तो आपको लास्ट में फिर ब्रैकेट वैल्यू मतलब जो डिफरेंशिएशन निकालना होता वो ब्रैकेट वैल्यू का भी निकालना होता, लास्ट तक अगर हम जाए, ये चेन रूल है आपका, पहले इतना पार्ट सॉल्व फिर उसके बाद ये पार्ट सॉल्व, फिर जितना फाइनली सॉल्व हो रहा है उतना आप पूरा सॉल्व करोगे।
तो डी बाई डी एक्स किसका निकालते आप, इस x का निकालते, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचना ही नहीं है, बल्कि आप यहीं पे डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², जो कि हम पहले ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर कोई बेसिक तरीके से बिल्कुल डिफरेंशिएशन करना चाहता है तो इस तरह से वो इस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को समझ सकता है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फाइनली इसका आंसर कितना हो गया, 3 × 2 यानी 6, यहाँ पे x² है 6x², ये हो गया साइन x³ इंटू में कॉस x³। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया है। अब निकालना बाकी है कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x हो, ठीक है, तो ये आपका y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इसका आपको आंसर निकालना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू x, साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, x का 1, तो dy ओवर dx कितना निकल के आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस y, एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर y की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो कॉस y कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा मैं 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब साइन स्क्वायर y बोलो या साइन y का बोलो होल स्क्वायर, बात एक ही है। और साइन y की वैल्यू है किसके इक्वल, साइन y की वैल्यू आपका x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x², ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x कितना निकल के आया, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x², ठीक है। अब इस फॉर्मेट को आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, ब्रैकेट में x लिख दीजिए, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस ब्रैकेट में ये x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लगा दो x, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बट यहाँ पे ध्यान के रखो, ब्रैकेट वैल्यू आपको याद रखना है, BRACK ब्रैकेट वैल्यू। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, जैसे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x³ का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डी बाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा इसका, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x³ का स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x³। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x की पावर 6 इंटू में 3x²। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बाकी गाइस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं यहाँ पे, जितने भी आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं, उनका आप डिफरेंशिएशन का डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद कर लेना। अगर वो फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आप डायरेक्टली इसके बेस के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हो सके तो इनको एक बार ड्राइव करके देख लीजिएगा, ताकि आपका इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, अब मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जो अप्रोच मैंने आपको बताई थी सॉल्व करने की, अगर उस अप्रोच से आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, हालांकि इसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया नहीं है, इसका आप खुद से ड्राइव कर लेंगे। हालांकि कुछ नहीं होता है, जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू अगर कॉस इनवर्स x हो तो इसका डिफरेंशिएशन निकल के आता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x², ठीक है। ऐसे ही आप खुद से ड्राइव भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इस अप्रोच के साथ अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आंसर तो आ जाएगा बट काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले, यानी ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपको फॉर्मूले क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं x को tan थीटा लेट कर लूँ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और गाइस ये जो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ऐसे कैंसिल मत करना काट के,
बट ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 थीटा। अब थीटा है कितना आपका x इज टू टेन थीटा है, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। ये tan इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएगा और ये x tan के इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y इज टू 2 tan इनवर्स x। तो d बाई डी एक्स आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 तो इंटू में रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले निकालना सिखाया है। तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ इस अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। अब अगर यहाँ पे मैं x को tan थीटा लेट कर दूं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये अपॉन में आ जाएगा। अब गाइज ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और ये कितना आ जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो यहाँ पे cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा तो ये बचेगा 2 थीटा। तो y कितना हो गया, ये tan थीटा x की वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू tan इनवर्स x, फिर d बाई डी एक्स आप निकालेंगे तो 2 तो इंटू में रहेगा ऐसी, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस अप्रोच के साथ आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लेंथी आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा। क्योंकि कभी भी अगर आपको देगा क्वेश्चन पूछेगा तो इतना लेंथी नहीं देगा, या तो फिर क्यूबिक फॉर्म में, जैसे मैंने आपको इससे पहले साइन इनवर्स का और tan इनवर्स का जो एक एग्जाम्पल करवाया था, तो उस टाइप के तो पूछ सकता है वो। तो आप जो इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे जैसे cos इनवर्स x का बताया और sin इनवर्स x का मैंने प्रूफ कराया, तो उसमें तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई करो। बट जब ये इतना बड़ा पोर्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे इतना बड़ा पोर्शन देखने को मिल रहा है, तो आप अगर उस अप्रोच के साथ सॉल्व करोगे तो आंसर तो निकलेगा, बट बहुत लंबा टाइम लग जाएगा आपको। तो उस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेट कर लीजिए, और वहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। बट शर्त क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पता है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लें। आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 12th में ही पढ़ी है, ठीक है। तो क्लास 11th में जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो आपको बहुत काम आने वाले हैं, तो उनको प्लीज़ आप याद कर लीजिए। और 10th के 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको ये बताए थे थोड़ी देर पहले, वो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन का ये जो पार्ट है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। For more online courses, download